चलो शुरू करते हैं। हाँ, ये बता दीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक लिखावल था। ये मतलब 20 तक बता दिए हैं, तो आज 21 से देखो, ध्यान से पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर समझ लो, और फिर उसके बाद घर जाके खुद से बना लो। लो तो लिखो 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4970 क्या? अच्छा, वो 40-70 है। अच्छा, होगा वहाँ पे 40 और 70, मतलब 4070 होना चाहिए। नहीं है तो 49-70, लेकिन 40-70 होगा तब आंसर आएगा ना। तो कोई बात नहीं, 40-70 बना देते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर है और व्यास 70 सेंटीमीटर है। व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें। व्यास कितना है निकालना क्या है? हम दोबारा बोलेंगे, टेंशन नहीं लो, हम 2 बार 3 बार बोलेंगे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4070, मतलब 40-70। आज के समय में तुम लोग ऐसे ही बोलते हो 40। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे ले है 40-70, और उसका व्यास कितना है? 70। निकालना क्या है? तिरछी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से। एक शंकु है इस तरह से, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिए हुए? ये जो इस तरह से करते हैं ना, यही है इसका वक्र पृष्ठीय। और इसमें खुद कह रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिए हुए है? 40-70। ई लिख ले है। हालांकि अगर हम सूत्र लिखें तो बोलेंगे पाई आर एल बराबर कितना? 40-70। फिर बोलेंगे कि पाई मतलब कितना? 22/7। आर मतलब कितना? वो जो 70 दिले हैं ना, वो व्यास है। व्यास कितना है? तो त्रिज्या हो जाएगा 35। एल ऐसे ही रहे तो ये कितना हो गया? 40-70। ध्यान से, 7 बचे 35 कट गया, 5 से ये वाला कट जाना चाहिए। 814, और उम्मीद है कि 22 से भी वो कट जाएगा। 22 तिया 66, 22 54 से, तो एल बराबर कट छट के आया 37 सेंटीमीटर। निकालना क्या था? यही तो निकालना था, तिरछी ऊंचाई। अगला नंबर क्वेश्चन 22। तुम लोग को स्क्वायर क्यूब आता है ना? सवेरे सवेरे एक दो को बुतरू के सुने, बुतरुआ से पूछ रहा था कि 15 के क्यूब बताएं तो रे। तो हम तुम लोग को बताते हैं कि 15 के क्यूब बतवे की ज़रूरत नहीं है किसी को। 15 के क्यूब किसी को बतावे की ज़रूरत नहीं है। 15 के क्यूब का मतलब ये होता है 15 गुने 15 गुने 15, 15 15 15। कई बार गुना कर देना? 3 बार गुना करके बता देना। कोई अगर कहे कि 104 के क्यूब बता, तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, कहना 104 गुने 104 गुने 100, 3 बार गुना कर लीजिए, जितना आएगा वही। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोकस करना है तो किस पे? स्क्वायर वाला पे। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 15 के कोई स्क्वायर पूछे 225, 16 के स्क्वायर पूछे 12 के स्क्वायर पूछे 13 के स्क्वायर पूछे, तो स्क्वायर पे ज़्यादा, क्यूब के पीछे मत भागना। कितना सवेरे सवेरे को बुतरू सुने 15 के क्यूब 16 के क्यूब, उतना मतलब इतने मैथ पढ़ना है, बहुत कुछ मैथ में पढ़ना है। मतलब पूरा ज़िंदगी खपा दोगे क्यूबे पे। जब भी कोई पूछे 21 के क्यूब, तो सीधा सीधी 21 गुने 21 गुने 21, 3 बार 21 के क्यूब अगर कोई कह रहा है तो क्यों याद करेंगे? दिमाग खराब है। सीधे सीधे 21 गुने 21 गुने 21 गुना कर लो, जितना आ जाएगा वो आंसर। हाँ चलो भाई, 8 के कोई क्यूब पूछ दे तो भले याद रखें कि 8 के क्यूब कितना, और हम तो कहेंगे वहू ने याद रखो, 8 गुने 8 गुने 8, 3 बार गुना कर लो। अगला नंबर याद आया तो बीच में हम रोक के बोल दिए।
क्यों बोल दिए सर? क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ा है, करने गया नहीं जाने हैं, यहाँ नहीं है, इसमें ज़रूरत पड़ता है आर स्क्वायर इसमें ज़रूरत पड़ता है 22 नंबर में। 22 नंबर में किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है। एक क्वेश्चन नंबर 21 में था, हाँ 22। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर बोलेंगे इसका मतलब होता है एल। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। हम दोबारा बोलेंगे, एक शंकु है जिसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है? कितना? 7 किलोमीटर। एक शंकु जिसकी तिरछी ऊंचाई 7 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22। एक शंकु जिसकी तिरछी ऊंचाई 7 मीटर है। एक शंकु है और इस शंकु की तिरछी ऊंचाई 7 मीटर है। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई, ध्यान देना, जो हम तिरछी ऊंचाई बोल रहे हैं उसी को तो बोला जाता है एल। एल कितना है भाई? 7 मीटर। एल कितना है? और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए है कितना? अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कोई पूछे तो सूत्र बताओ पहले। पाई आर एल बराबर कितना है? यहाँ ध्यान देना, पाई मतलब 22/, आर मतलब पता नहीं, आर तो नहीं पता है, त्रिज्या तो मालूम ही करना है। हाँ, एल पता है, एल मालूम है कितना? 7 बराबर कितना हो गया? ध्यान देना, 7 से 7 कट गया, 22 से ही वाला कट गया, कई बार में, तो आर बराबर कितना आ गया? 20 किलोमीटर। 20, अच्छा सेंटीमीटर भी नहीं, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23। 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बोर्ड पे जो लिखल है इसको मत छापो, ठीक है? ये नहीं समझ में आया तो घरे जाके यूट्यूब से देखना, अब फिर भी नहीं है मोबाइल तो दोबारा हम ही से पूछना, समझने पे ध्यान दो। जैसे अभी क्या लिख पा रहे हैं? 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 355 सेंटीमीटर स्क्वायर, 355 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या है? उससे ही निकालना है शंकु की। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लो, आप क्या लिखें? एक शंकु, अच्छा 11.3 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 23, कोई शंकु है और जिसका व्यास कितना है? 11.3 सेंटीमीटर। ये व्यास थोड़ा है, ये त्रिज्या है। 11.3 सेंटीमीटर 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब कहो कि आर बराबर दिए हुए है 11.3 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है इसमें? निकालना है तिरछी ऊंचाई। अच्छा, कुछ और भी दिले है इसमें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय, बताइए तो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है?
पाई आर एल, तो लिख देंगे पाई आर एल। जैसे भी लिखें, हालांकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें पहले से कितना 355, उधर पाई माने 22/7, आर मतलब एल मतलब पता नहीं, हो सकता है नहीं कट रहा है ना, तो पाई का मान कुछ और रखो, पाई का मान कुछ और होगा, 22/7 नहीं चलेगा। पाई के मान कितना 355 बटा, उसमें हिंट में दिले है, अच्छा पुराना बुक में हिंट में है कि आप पाई के जगह पे कितना बैठाएंगे। देखो 22/7 के भी वही मान आता है जो कि 355 बटा, इधर 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 22/7 के भी वही मान आता है जो कि 355/100। इधर से आसान होगा, 355 से 355 कट जाएगा, और इधर 113 से 100, अरे यही दिक्कत लग रहा है। तो दशमलव के लिए बटा में, तो एल बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, एल निकल गया, तिरछी ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर। अगला नंबर, अभी है टाइम है 24 नंबर क्वेश्चन। किसी शंकु का संपूर्ण सतह, से नहीं समझ में आ रहा है तो पेशेंस रख, शुरू से देखोगे तभी समझ में आएगा, यहाँ से डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। किसी शंकु का संपूर्ण सतह, अब हम जैसे ही बोले संपूर्ण सतह, तो संपूर्ण सतह के सूत्र क्या होता है, पाई आर एल और प्लस में पाई आर, अगर कोई कॉमन लेके बोले तो बोलेगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। एक शंकु का संपूर्ण सतह, एक शंकु का संपूर्ण सतह 22 मीटर स्क्वायर है, एक शंकु का संपूर्ण सतह 22 मीटर स्क्वायर है, और इसकी तिरछी ऊंचाई, और इसकी तिरछी ऊंचाई, और इसकी तिरछी ऊंचाई, और इसकी आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। आधार की त्रिज्या की तिरछी ऊंचाई, लिख लो बैठल का है, इसकी तिरछी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करें, उसके आधार का व्यास ज्ञात करें। हम दोबारा बोलते हैं, एक शंकु का संपूर्ण सतह कितना है 22 मीटर स्क्वायर, ठीक है। शंकु का संपूर्ण सतह कितना है 22 मीटर, शंकु का संपूर्ण सतह दिए हुए है 22 मीटर स्क्वायर, ठीक है। शंकु का संपूर्ण सतह 22 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद आगे का पोर्शन पढ़ो, क्या है वो, इसकी तिरछी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, इसकी तिरछी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। ध्यान देना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, इधर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें दिले है 22, इसमें दिए हुए, और अगर हम सूत्र पूछे तो बोलते हैं पाई आर एल प्लस, देखो क्वेश्चन नंबर का है 24, यहाँ समझिए, ये शंकु है, यहाँ ध्यान देना, और ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय, और अगर इसको भी लपेट लेंगे ना तो हो जाएगा संपूर्ण। तो वैसे तो अगर सूत्र की बात करें तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए पहले सूत्र ही बोलो ना क्या होगा, पहले तो ये हो जाएगा पाई आर है, पाई आर एल होगा कि, और फिर ही नीचे वाला जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। अब अगर दोनों में से हम कॉमन ले भी लेते हैं तो क्या लेंगे कॉमन, पाई आर, तो बचा यहाँ से कितना एल, और प्लस उसमें से कितना बच गया आर, तो बचेगा। हालांकि इसमें पहले से ही दिए हुए है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना चल रहा है 22 मीटर स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ समझना, इसमें जो त्रिज्या है न, नहीं त्रिज्या नहीं, जो तिरछी ऊंचाई है न, वह त्रिज्या की, जो तिरछी ऊंचाई है वह त्रिज्या की
मतलब अगर तिरछी ऊंचाई जो त्रिज्या के 6 गुने, अगर त्रिज्या मान ले 1 तो तिरछी ऊंचाई 6, अगर त्रिज्या मान ले 2 तो तिरछी ऊंचाई, अगर त्रिज्या मान ले 3 तो तिरछी ऊंचाई, अगर त्रिज्या मान ले 4 तो तिरछी ऊंचाई, अगर त्रिज्या मान ले 5 तिरछी ऊंचाई। मतलब त्रिज्या जितना मानेंगे ना तिरछी ऊंचाई होकर 6 गुना, 6 गुना। अगर त्रिज्या कोई मान ले 10 तो तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या अगर कोई 20 मान ले तिरछी ऊंचाई 120। हम त्रिज्या ही मानकर चलते हैं x, तो तिरछी ऊंचाई मानना पड़ेगा 6। अरे 6 गुने ने कर रहे थे, तो अगर त्रिज्या मान ली x तो तिरछी ऊंचाई मानना पड़ेगा 6x। अब रखो पाई मने 22/7, r मतलब क्या माने हैं आप x, और इधर बताइए कि l मने क्या 6x और r मने क्या x, बराबर कितना। ध्यान देना 22 इधर भी 22 उधर भी कट गया तो जीरो मत बोलना, 1 इधर समझो x नहीं है x, अब बटा में कितना 7, और ध्यान दें तो 6x और एगो x दोनों को जोड़ देंगे तो कई x, 7x बराबर कितना 1। 7 से 7 कट गया तो x² बराबर कितना, तो x बराबर भी, अरे स्क्वायर उस तरफ अगर भेज भी देंगे तो एक ही नहीं होगा, यानी x बराबर कितना हो गया। x क्या माने थे, ध्यान से देखो तो x क्या था त्रिज्या, त्रिज्या कितना आया 1 मीटर। लेकिन आंसर में तो त्रिज्या वो पूछ नहीं रहा था, वो कह चिरा निकालने के लिए। अगर त्रिज्या 1 मीटर है तो व्यास बोलो, व्यास कितना 2 मीटर, 6 मीटर। पूरी बाबा कहीं ऐसा तो नहीं की वाला, ये तो तिरछी ऊंचाई नहीं हो गया। हम त्रिज्या अगर x बोल रहे हैं तो व्यास इसका दुगना होगा, यानी व्यास कोई कहे कि व्यास बताइए तो व्यास बताना पड़ेगा 2 मीटर। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझ कर लिखोगे ना तो ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। पहले तो यही दिक्कत हो जाता है बहुत के कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या है, πr/l + πr। जैसे अगर कोई बाद में पूछ दे कि शंकु के आयतन के सूत्र बोलो, πr² h/3। क्वेश्चन लिखो, आयतन ये वाला आएगा। एक शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है। एक शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है। एक शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है। एक शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है, और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। शंकु का आयतन कितना बोले, और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। 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 एक शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है और ऊंचाई कितना है, तो निकालना क्या है, आधार की त्रिज्या मतलब r। एक शंकु का आयतन दिए हुए है 700, आयतन दिले 770, आयतन दिए हुए हैं 770 और ऊंचाई कितना है, निकालना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 25। चलो फिगर हटा, डायरेक्ट लिखो कि शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र ही पहले बता, πr²h/3। सूत्र यही होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में शंकु के आयतन दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन में दिले था शंकु के आयतन कितना 700, तो जो आयतन दिले था इधर आयतन दिले था, इसलिए हम शंकु के आयतन के सूत्र
लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि आयतन दे ले। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे ले रहता तब तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र लिखते। फिलहाल यहाँ शंकु के आयतन कितना है 770 मीटर क्यूब। पाई मतलब होता है 22/r, मतलब तो r तो पते नहीं तो r² रहे, तो h मतलब अब बटा में कितना, देखो 3 से ही कट जाएगा कई बार में। आयका से ही के जा पे तेज बुद्रू होगा, वो तो 7 से भी हरा काट देगा। इसमें कोई होगा जो 7 से भी काटे ले एकदम तड़फड़ होगा, 7 से काट देवे कर मतलब बकबका होगा, 7 से काट दे। अरे ढक्कन बिना डिब्बा के 7 नीचे है बहुआ, नहीं कटेगा। हाँ काटने तो ही काटो। 11 दूनी और 11 सते 77, इस तरह से। और फिर काटना है तो इसे काटो कि 5 और दूनी 10, 10 सते 70। तो यहाँ से बच गया r² बराबर 7 तो है ये है, और इधर वाला बटा 7 गुना हो गया। तो 7 और 7 अगर दोनों को गुना कर दिए या नहीं हो किए तो हटाओ न भाई, स्क्वायर इधर आके रूटे न होगा, रूट 7 × 7 सीधे सीधी बोलो न कितना 7 मीटर के सेंटीमीटर। क्या निकालना था, आधार की मतलब यही r निकालना था। इक्वेशन नंबर क्या है, फिर 26 में 2 क्वेश्चन है। कौन कौन बताएं अभी, 21, 22, 23, 24, 25, बाकी 26, 27 बाकी कल आ जाइए। हाँ तो